में सत्संग समाया होता है और सत्संग कर रहे हैं मानो भजन हो रहा है। भजन गाना सबको नहीं आता है, लेकिन भजन करना सबको आता है और भजन सभी कर सकते हैं। कबीर साहब की भाषा में मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। केवल 2 पंक्तियों में ही भजन की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन यह भी भजन हमसे नहीं हो पाता है। बहुत छोटी सी बात है, किसी के सामने इतना कहो कि यही भजन है। बहुत बड़ी कोई लंबी व्याख्या करे, कोई पूजा पाठ करें, व्रत रहें, तीर्थ करें, बहुत कुछ करें, तब लगता है अब भजन कर रहे हैं। जब लंबा कोई कर्मकांड करता है तब लगता है ये कोई पूजा पाठ हो रहा है। लेकिन सहज ढंग से यदि कहा जाए कबीर साहब की भाषा में कि जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जो पवित्र मन से किया जाए वो सब पूजा है, तो लोगों के मन में आता ये कैसी पूजा है। कितने लोग कहते कबीरपंथी लोग करते क्या हैं, न सवेरे से शाम तक देखते हैं, ना कोई हवन करे, ना तर्पण करें, ना कुछ पूजा पाठ कुछ दिखाई ही नहीं देता है। कबीर साहब का पूरा व्यवहार, पूरा जीवन ही पूजामय हो जाता है जब हम पवित्र मन से कुछ करते हैं। आप पवित्र मन से यदि व्यापार करते हैं तो मानो पूजा कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, उनको देवी देवता मान करके ये दुकानदारी कर रहे हैं तो मानो पूजा कर रहे हैं। लेकिन ग्राहकों को यदि देवी देवता मान लें तो ठगेंगे किसको? उन्हीं को ठगना है, इसलिए उनको देवी देवता नहीं मानते हैं। पूजा कैसे होगी? पूजा हम अपने जीवन में अपने कर्मों से करते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है लेकिन हम अपने कर्मों को सुधार नहीं पाते हैं। पूजा पाठ बहुत होता रहता है, 4-4 घंटे बैठ करके रामनामी चादर ओढ़ करके मंदिर में भगवान के सामने पूजा करेंगे। सेठ जी कहाँ हैं भैया? सेठ जी पूजा कर रहे हैं। 3 घंटे बाद निकलेंगे, जैसे ही दुकान पर बैठेंगे कहेंगे पहले तो शटर बंद रखो, तो इस चने में थोड़ा सा कंकड़ वगैरह मिला दिया जाए, उसी के मुआफिक हो। पिसी हुई हल्दी में थोड़ी पीली मिट्टी हो, 2-4 किलो मिला दो, कहाँ पता चलेगा। खाने पीने की चीज़ों में, दवाइयों में, एक बार तो गुजरात हम लोग गए तो कुछ बच्चे गधे की लीद बटोर रहे थे, तो हमने कहा ये क्या कर रहे बच्चे? तो एक सज्जन ने कहा ये साहब 2 रुपये 3 रुपये किलो दुकानदार खरीद लेता है बच्चों से, 2-4 किलो खरीद बटोर लेते हैं, 10-5 रुपये पा जाते हैं। हमने कहा वो क्या करता है? कहा इसको सुखा करके और पिसी हुई धनिया में मिला देता है। 1 कुंटल धनिया है, पिसी उसमें मिला दिया 10-20 किलो, क्या पता चलेगा? लीद पैसे वैसे सब मिल जाती है। आदमी कितना गिर गया है अपने नैतिक कर्मों से गिर गया है और पूजा पाठ कम नहीं हो रहा है। जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, देवालय बन रहे हैं, पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है धर्म कर्म, लेकिन जीवन में वो उतर नहीं रहा है। जीवन के बाहर ही बाहर हो रहा है। जीवन में जब तक हम अपने इन कर्मों को, इन धर्मों को नहीं उतारेंगे तब तक ये सब बेकार जाता है। पूरा जीवन बीत गया लेकिन हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए। कबीर साहब ने कहा है कि भंवर उड़े बग बैठे आई और रैन गई दिवसों चली जाए। जैसे भंवरे काले होते ना उसी प्रकार से मनुष्य जब जन्म लेता है बच्चा और जवानी तक उसके बाल काले रहते हैं, जैसे ही बुढ़ापा की ओर खिसकता है बाल सफेद होने लगते हैं। तो साहब कहते हैं भंवर उड़े
बूढ़ा जवानी जैसे ही जाती है, बगु बैठे आई, बगुले आकर बैठ गए। बगुले सफ़ेद होते हैं ना, वैसे ही बाल सफ़ेद हो गए। रैन गई थी उसो चली जाई, रात्र बीत गई। रात्र क्या है? अज्ञान खानियाँ। मानवेतर जितनी भी खानियाँ हैं वे अज्ञान खानियाँ हैं। उसमें कोई भजन भक्ति सत्संग नहीं कर सकता। यहीं पर कुत्ता बैठा रहेगा, सुनता रहेगा। वो सुनता क्या है? उसके कान में आवाज़ भर जाती है। लेकिन जैसे ही अगर सामने चूहा पड़ जाए, अगर हड्डी कहीं देखे, वो चाबने लगता है। उसको नहीं पता है हिंसा हिंसा क्या है, क्या खा दे क्या खा दे। पशु पक्षी अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है, हर पशु पक्षी अपने प्राकृतिक जीवन को जीता है। यदि मांसाहारी प्राणी है तो मांस खाएगा, लेकिन शाकाहारी प्राणी मांस नहीं खाएगा। गाय भैंस कभी भी मांस नहीं खाते हैं। कितनी ऐसे पशु पक्षी हैं जो शाकाहार होते हैं, शाकाहारी तो शाकाहार ही लेते हैं, और मांसाहारी प्राणी मांसाहार करते हैं। लेकिन ये मनुष्य ऐसा प्राणी है, इसको क्या पशु कहा जाए कि पक्षी कहा जाए कि मनुष्य कहा जाए, सब कुछ खा लेता है। खाने पीने की छोड़िए, ये आदमी अपने प्राकृतिक जीवन को छोड़ करके विकृत जीवन जी रहा है। कैसे जीवन में सुधार होगा? तो जो अन्य 3 खानियां हैं मानवेतर, वे तो भोग भूमिका की हैं। अब उसमें जा कर के पता नहीं कितने जन्मों तक भोग भोगते रहे। अब प्रारब्ध भोग ऐसा पलटा कि मनुष्य जीवन मिल गया। ये है ज्ञान प्रकाश के समान मनुष्य जीवन, उजाले के समान। उजाला प्रकाश जो होता है ज्ञान का सूचक होता है, और वह ज्ञान खान मनुष्य जीवन मिली, और ये भी बीता जा रहा है। ये मनुष्य जीवन भी बीता जा रहा है। ये ना सोचे कि ये जीवन सदा ऐसे ही बना रहेगा, सदा नहीं बना रहेगा। जो 80-90 के हो जाते हैं वो भी सोचते हैं अरे कबीर साहब तो 120 साल जिए हैं, उनके चेला हैं तो हम 100 साल तो जिएंगे ही। आदमी बहुत दिन जीने की जो इच्छा रखता है उसका समझ लो दुर्भाग्य है। बहुत दिन नहीं, बहुत अच्छे ढंग से जीने की इच्छा रखना चाहिए। ढंग से जीना ही मनुष्य जीवन पाने का फल होता है। मनुष्य कितने दिन जीता है उसका महत्व नहीं है, कितना अच्छा जीता। कितने महापुरुष हुए हैं 30, 35, 40 साल केवल जी करके, और पूरे भूमंडल पर देखो स्वामी शंकराचार्य 30-32 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिए और पूरे भारत में भ्रमण करते हुए चारों कोनों पर 4 बड़े बड़े आश्रम स्थापित किए। पारक सिद्धांत में भी कई संत महापुरुष हुए जो थोड़े दिन में ही जीवन समाप्त किए, लेकिन बहुत कुछ समाज के लिए करके चले गए। हम समाज के लिए क्या करते हैं? समाज के लिए कोई ना कर सके, सबकी प्रतिभा ऐसी नहीं होती है, लेकिन अपना उद्धार यदि कर लिया गया तो समझ लो उसका जीवन सफल है। कितने दिन के महात्मा हैं, कितने दिन से साधु हुए हैं, इसका महत्व नहीं है। कोई बचपन से ही है और पूरा जीवन ऐसे ही उबड़ खाबड़ बिता दिया, तो क्या बचपन से साधु हुए? कब से साधु हुए? जब से हम साधना भक्ति में लगे तो समझ लो हमारा उद्धार होना शुरू हो जाता है। तो साहब कहते भंवर उड़े बगु बैठे आई। जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन आदमी के समझ नहीं आता है। और जी लेंगे और खा ले और देख ले, कितना देखो खाओ जियोगे, एक दिन तो जाना है, मरना है। लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, यदि मौत आ जाए तो उसको भी पट्टी पढ़ा देगा, उसको भी धता बता देगा, वो भी चक्कर खा जाएगी। आदमी बड़ा होशियार है ना, बुद्धिमान है। कहते हैं एक गांव में एक यमदूत उतरा आकाश से। कहानी तो समझाने के लिए होती है, आकाश से कोई यमदूत नहीं आता है, लेकिन कहानी जो है वह हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, महत्वपूर्ण है। तो यमदूत जब आकाश से उतरा, जिसके दरवाजे पर उसने देखा विचित्र इसका रूप रंग, कहा भाई आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा हम यमलोक से आए हैं।
कहा यमलोक से? अरे यमलोक में तो मनुष्य जो मरता है वो यमलोक जाता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कहा यहाँ जो लोगों का समय पूरा हो गया है उनको लेने आए हैं यमलोक से, यमराज ने हमें भेजा है, हम यमदूत हैं। तो कहा फिर यहाँ मेरे दरवाजे पर कैसे? कहा पहला नंबर तुम्हारा है इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर उतरा हूँ। कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। कहा भगवान आप सीधे मेरे यहाँ आ गए और मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, अभी तो मेरा बहुत सा काम बाकी है। दुनिया में किसी का काम पूरा नहीं होता है, चाहे हजारों साल क्यों न जी ले, थोड़े दिन में नहीं, ये काम बाकी वो काम बाकी, सब काम बाकी ही रखते हैं। लेकिन साधक वही है जो जिसका हर समय काम पूरा होना चाहिए। कोई पूछे तुम्हारा कोई काम बाकी है? कोई काम बाकी नहीं। कोई मन में दुख है? कोई दुख नहीं। कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं। हर समय निष्प्रेय जीवन जो जीता है, समझ लो वह इस संसार में आज रहता है या जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने कहा बहुत काम बाकी है। कहा कितनी बार तुम्हें मैंने संदेश भेजा, अपना काम पूरा कर लो, कहाँ किए पूरा? कहा मुझे कोई संदेशा नहीं आया, कोई नोटिस नहीं आई, कोई सूचना नहीं आई। उसने कहा पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखाते हैं, दूसरी में नैन तिंगुर गिरन लागे दांत हैं, तीसरी में कमर झुक गई चलत पैर पिरात है, आप भजन की कौन बेरिया कप गरेरे बात है। अरे कई बार तो हमने नोटिस भेजा, कई बार चेतावनी दी, कहाँ सावधान हुए? उसने सोचा अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उस आदमी ने सोचा कि ऐसा है कुछ चाल चलता हो सकता थोड़े दिन और जी लूं। तो उसने जब लिस्ट निकाला तो पहला नंबर उसका था, तो उसमें 50-60 लोगों का नाम था। एक एक करके ले जाएंगे तो महीनों लग जाएगा, तो क्यों ना कोई उपाय करता हूँ। तो उसने कहा भाई इतनी दूर से आए हो यमलोक से, कुछ भूखे प्यासे होगे, नाश्ता जलपान कर लो। कहा ठीक है भाई लाओ। तो वो शरबत बनाकर लाया और शरबत में नींद की गोली भी डाल दिया। वो जैसे ही यमदूत पिया, नींद की गोली पड़ी थी तो नींद आ गई, और ऐसी गहरी नींद आई 3-4 घंटे तक सोता रहा। तो उसने देखा अब ये गहरी नींद में सो गया है, तो निकाला जेब से पर्ची, तो सोचा पहला नंबर तो मेरा है, यदि नाम काट दूंगा तो उसमें गिनती में कम हो जाएगा, जान लेगा। तो ऐसा करता हूँ पहला नंबर अपना नाम लगाकर आखिरी में लिख देता हूँ। तो अपना पहला नाम काट करके आखिरी में अपना नाम लिख दिया, तो गिनती में तो उतने ही रहे, लेकिन नंबर आखिरी में जाएगा तो कुछ दिन और जी लूंगा ना। जब वो 3-4 घंटे बाद सोकर यमदूत उठा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत खुश हुआ हूँ, तुमने ऐसा मुझे नाश्ता जलपान कराया कि खूब गहरी नींद आई, थकान उतर गई। अब तुम्हें मैं क्या करूं भाई? यमराज का कहना टाल नहीं सकता, जाना तुम्हें पड़ेगा, लेकिन कुछ तो हम रियायत कर सकते हैं अपनी तरफ से। तुम्हारा पहला नंबर है जाने का, तो पहले नंबर पर नहीं ले जाएंगे, आखिरी में तुमको ले जाएंगे, इसलिए हम नीचे से शुरू करते हैं, आखिरी में तुमको ले जाएंगे। और नीचे में पहले उसने लिख लिया था, फिर उसका पहला का पहला लग गया। ये है हमारी बुद्धिमत्ता कि हम बेवकूफ सबको बनाते रहते हैं। कितने लोग हैं, हम उसको बेवकूफ बना दिया, ये रुपया ऐंठ लिया, ऐसा कर लिया, उसकी जमीन छीन लिया। हम दुनिया भर को बेवकूफ बनाते, और जो दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए कमर कसा घूम रहा है, समझ लो वो महाबेवकूफ है। दुनिया में जो दूसरे का हित करता है, दूसरे का सहयोग करता है, वही अच्छा आदमी है। दूसरे का अहित करता है, दुख देता है, वह अच्छा आदमी कैसे हो सकता है? साधु का मतलब ही होता है अच्छा आदमी। साधु का मतलब नहीं है हम लोगों जैसे कपड़ा पहन लिया साधु हो गया, ऐसे कपड़ा पहन कर बहुत से घूमते रहते हैं, गांजा भांग पता नहीं क्या क्या खाते पीते रहते हैं, गाली गुप्ता करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। एक भक्त थे, बहुत पुराने भगत, तो उनके गांव में गए तो उनका लड़का 2 दिन बाद मिला, तो कहा भैया तुम 2 दिन से मिले नहीं, सत्संग में नहीं आए। कहा सत्संग में क्या सुनने आए? हमारे पिताजी रोज जाते हैं और जैसे घर में आते हैं गाली देना शुरू करते हैं। तो हम तो सोचते सत्संग में का यही सब सिखाया जाता है क्या? अब बताओ, जो इतने दिन से सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, अपने थोड़े से स्वभाव को न सुधार पाए तो क्या मतलब होता है?
तो साहब कहते हैं भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। रात्रि के समान ये 3 खानियां हैं, वो बीत गई, अब मनुष्य जीवन मिला, ये व्यर्थ न जाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसा खूब कहा जाता है, हम पढ़ते हैं, झूम झूम के गाते हैं, लेकिन क्या मतलब होता है? यदि मनुष्यता जीवन में नहीं है, मानवता नहीं है, तो मनुष्य जीवन पाने का अर्थ क्या होता है? हम अपने भाई को भाई नहीं समझते हैं, जात पात के आधार पर, मत मजहब के आधार पर, पता नहीं जन्म के आधार पर हम छोट बड़ा मानते हैं, छूत अछूत मानते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, मनुष्य मनुष्य में भेद मानते हैं। जात शब्द का अर्थ ही होता है पैदा होना। जात माने पैदा हुआ, और जात माने जिस तरह से पैदा हो। घोड़े से और बिल्ली से बच्चे नहीं होते हैं, कुत्ते से और गधी से बच्चे नहीं होते हैं, उनकी जातियां अलग अलग हैं। लेकिन इस दुनिया के किसी कोने का नर हो, किसी कोने की नारी हो, बच्चे होंगे। तो इसमें 2 जातियां कहाँ हैं? एक तरह से जिसका जन्म होता है वह एक जाति का होता है, लेकिन हम इसमें भी भेद कर लेते हैं। हम छोटे हैं, तुम बड़े हो, कैसे पैदा हो गए? कोई कहीं जन्म तो लेगा, जीव तो जन्म लेगा, लेकिन यह सब हम एक अपने ही भाइयों को काट करके अलग कर देते हैं, और समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आप लोग ही जानते हैं। हालांकि ये संतोष है कि धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे सब आपस में इन जात पात के भेद को, मत मजहब के भेद को भुला रहे हैं। हम किसी मत मजहब में दीक्षित हो जाए, कोई बात नहीं, करना चाहिए, किसी गुरु के दीक्षा ले। अपने मत मजहब के अनुसार पूजा पाठ सत्संग भजन करना, ये हमारी आवश्यकता है, हमें करना चाहिए। लेकिन दूसरे के पूजा पाठ और भजन सत्संग में आड़े ना आए, उनके मत मजहब का आदर करें, सत्कार करें, दूसरे लोगों का सत्कार करें, ये मानवता है। हम तो दूसरे को अलग करना चाहते, दूसरे की ईर्षा निंदा आलोचना करके दूसरे को हम छोटा दिखाने की कोशिश करते। हम ही बड़े श्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे बड़े हैं। किस मामले में बड़े हो? अरे जैसे दूसरे हैं वैसे आप हो। ज्ञान बुद्धि यदि आपके पास है तो दूसरे का उससे उपकार करो, ना कि उसका अहंकार करें। अहंकार करने की कोई जरूरत ही नहीं, चाहे बल हो, बुद्धि हो, रूप हो, कोई भी चीज हो, ये थोड़े दिन का है। बड़े बड़े रूपवान, बड़े बड़े बलवान, बुद्धिमान धराशायी हो जाते हैं। पहलवान बहुत इतना बड़ा पहलवान था कि 2 कारें पकड़ लेता था, और कार स्टार्ट करे तो आगे नहीं बढ़ सकती थी, इतनी ताकत। लेकिन जब उसके ऊपर फालिश गिरी तो अपना हाथ ही नहीं उठा पाता था। बताओ बल का क्या अहंकार है, बुद्धि का अहंकार। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़ा विद्वान दार्शनिक हुआ है, वह 36 भाषाओं का ज्ञाता था। यहाँ 2 भाषाएं नहीं सीख पाते हैं, 36 भाषाएं सीखा था, और जिस देश में जाता था वहाँ की भाषा सीख लेता था, और उसने 12 विवाह किया था। बताओ इतना बड़ा बुद्धिमान। जब उसका मानसिक स्तर खराब हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा यदि यह जीवित रहेगा तो एक काखा गाखा फिर से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल उसकी बुद्धि, उसका दिमाग ही खराब हो गया, दिमाग काम करना बंद ही हो गया। अब बताओ 36 भाषाओं का ज्ञाता, इतना बड़ा विद्वान, तो क्या बुद्धि का उपयोग है? हम बुद्धि का अहंकार करें, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े जानकार हैं। क्या जानकारी है? ये सब कुछ यही का यही रह जाएगा। इसलिए जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन से हम अपना उद्धार कल्याण का काम करें, और उसका आधार है सत्संग भजन। ये सत्संग भजन ही हमें सीख देता है और हमें उस तरफ जाने के लिए प्रेरणा देता है। कितने लोग हैं सत्संग भजन में ही रुचि नहीं है। अभी देखना थोड़े 2-3 घंटे बाद यहाँ इतनी भीड़ होगी, खड़े होने की जगह नहीं होगी, लेकिन सत्संग सुनने के लिए, भजन करने के लिए किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि घंटा 2 घंटा बैठ करके ज्ञान की चर्चा इन संत महापुरुषों से सुने। ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए
साहब कहते हैं, भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। भंवरे जैसे उड़ जाते हैं, यानी जवानी चली जाती है तो बुढ़ापा आ जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का अंत आए, ये अंत आने के पहले ही हमें सावधान हो जाना चाहिए। आज हमें बड़ा सौभाग्य मिला है संत महात्माओं के दर्शन सत्संग का लाभ। ये कुटी बहुत पुरानी कुटी है, कई इस पर संतों ने त्याग तप किया है और श्रद्धेय संत श्री गुरुदयाल साहब के संरक्षण में इस कुटी पर उनके शिष्यगण सेवारत हैं, व्यवस्था देखते हैं और गोपाल जी इस पूरे क्षेत्र में अपने मेहनत से प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और साथ साथ में साल में एक बार ये जो कार्यक्रम करते हैं अथक परिश्रम करते हैं। और यह इसलिए कि आप लोग आएँ, सत्संग का लाभ लें, संतों का सानिध्य मिले और भोजन भंडारे। ये भोजन भंडारा तो एक औपचारिक बात होती है, एक औपचारिकता है। खास बात है हम अपने मन की खुराक लें। पेट की खुराक तो हर जगह मिल जाती है, आप चले जाए होटल पे बैठ जाए, पैसा दे, मिल जाएगा भोजन खाने को, आपका पेट भर जाएगा। शरीर की खुराक कहीं भी आप पा सकते हैं, लेकिन मन की खुराक केवल संत गुरुजनों के पास ही मिलेगी और वह हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।